प्रणाम सभी को नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी अजय से। आइए जानते हैं सनातन और सनातन की शुरुआत के बारे में। जी योगी। प्रणाम। सनातन सनातन के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? सनातन क्या है, अर्थ क्या है सनातन का, शुरुआत? अजर अमर जिसकी कोई शुरुआत नहीं है वह सनातन होता है। सनातन की कोई शुरुआत है ही नहीं, ना सनातन का कोई अंत है। और सनातन की परिभाषाएं ये हैं, अलग अलग मनुष्य अपनी बुद्धि के स्तर पे उन परिभाषाओं को समझता है। हमारे लिए सनातन का मतलब है जो ना जन्मा है ना मरेगा, जीवन जीने का तरीका, eternal way of living. That's what Sanatan is. Every human being, his actions, everything is being counted. And karma is all. You will have to pay for your sins. So how should you lead your life? The knowledge, the wisdom, the eternal way. That's what Sanatan is. क्या हिंदू धर्म ही सनातन है? सनातन से अनेकों चीज़ें पैदा हुई हैं, आप उनमें से एक हैं जो हिंदू हैं। सनातन से हिंदुइज़्म पैदा हुआ, हिंदुइज़्म से बाकी धर्मों का जन्म हुआ। सबसे पहले कोई जैनी आया, उसके बाद जैनिज़्म शुरू हो गया, बौद्ध आया, बौद्धिज़्म शुरू हो गया, कोई प्रॉफिट मोहम्मद, अरे ये सब सनातन से आए हैं। सबसे पहले क्या था? सनातन। क्यों? आज से 600 साल पहले सिखिज़्म आया, गुरु नानक देव ने सिखिज़्म शुरू करा। उससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद आया, वो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने इस्लाम शुरू कर दिया, कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उससे पहले तुमने कहा कि यीशु आया, यीशु ने क्रिश्चियनिटी शुरू कर दी। उससे पहले मोसेस आया, मोसेस ने यहूदीज़्म जूडाइज़्म शुरू कर दिया। उससे पहले तुम्हारा ज़ोरास्ट्रियन करके है, जो हमारा यही परिभाषी का स्वरूप है, जिनका जो भगवान है झूलेलाल, जो मत्स्य कहानी विष्णु पुराण की है। इसी तरीके से जितना पीछे जाओगे, हर एक धर्म को तुम सनातन से ही जुड़ा पाओगे। ये है सनातन। सनातन जब मैं सुनता हूँ, आज के युग में बात होती है सनातन की, हर कोई सनातन एक लहर सी चल रही है। हर युवा पीढ़ी में भी एक ज्ञान चाहते हैं लोग, ज्ञान बांटना और सीखना। पर अगर मैं किसी बच्चे को समझाना चाहूँ कि सनातन क्या है, वो एक नई पीढ़ी की शुरुआत करने वाला है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि सनातन क्या है? सनातन जीवन जीने का तरीका है। बेटा क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, ये कार्य करोगे तो इसके अनुसार क्या फल निर्मित होते हैं। आपका बच्चा रोड पे निकलता है और जाके कुत्ते को उठा के पत्थर मार के उसका सर फोड़ देता है और हंसता है, और आप उसे कुछ नहीं कहते, तो आप अपने बच्चे को आने वाले समय में एक असुर बना रहे हैं। वो राक्षस बनेगा। उसे जीवन जीने का तरीका, विधि बताना कि परमात्मा हर चीज़ में वास करता है तो उस जानवर के अंदर भी वास करता है, उसके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, गायों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये विद्या ये तो आप ही सिखाओगे। सही और गलत कौन सिखाता है? संस्कार। संस्कार कहाँ से आएंगे? वही तो सनातन संस्कृति है। सनातन से संस्कृति उत्पन्न हुई, उससे संस्कृत उत्पन्न हुई है, और यही सनातन का मूल रूप है। पूछें और आज के युग में सनातन रिलेवेंट कैसे है? हर चीज से सनातन रेलेवेंट कैसे है? जी। माँ बाप के साथ बेटे का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? सनातन संस्कृति, परिवार। अरे भगवान राम वनवास चले गए थे, दशरथ के एक इशारे पे, ये पुत्र का धर्म था। हर एक मनुष्य का धर्म है, बेटे होने का, भाई होने का, समाज के साथ एक धर्म, प्रकृति के साथ एक धर्म, गुरुओं के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। इस सारी विधि, ये पूरी प्रकृति ये कैसे चल रही है, इसको जीवन जीने के सही मूलभूत स्वरूप को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? वही तो सनातन है। सनातन बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। सनातन वो चीज़ है जो स्वयं में खुद तुम्हारे अंदर है, जिसे आत्मा कहते हैं। वही आत्मा परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा सनातन है। जब ये विद्या प्राप्त कर लोगे तो सबसे पहले आप जानोगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। यही समझाते समझाते पिछला अवतार
मर गया पर समझा ना पाया। Your identity is your atma. It's not your body. Your body is created from Panch Mahabhuta. That's it. When you die, it burns, turns into ashes. What next? What next is rebirth. You will come back again. This is the cosmic law of time. Time is cyclical. It goes round and round. कलयुग, कलयुग की संध्या है ये। इसमें आने वाले सतयुग की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। यही क्यों? भारत ही क्यों? अरे भारत से ही तो सनातन उत्पन्न हुआ है। Where did humanity started from? Us. Everybody's DNA is ours. You can go and get it medically tested. If you want to deny, that's your choice. But you cannot outlie and say कि Hinduism and Aryans are only 5,000 years old and you just learned how to cultivate and get civilized 10,000 years back. 40,000 साल पुरानी काशी नगरी है, हजारों साल पुराने मंदिर हैं। ये सनातन है। सनातन की सिद्धियां, सनातन की शक्तियां इतनी प्रचंड है कि आज तक तुम्हारी मशीनें भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये मंदिर, ये नक्षत्र, ये देखना, एक पूरा पहाड़ काट कर मंदिर बना देना, तुम मूर्खों से हाथों में सामान दे तो तुम कार्य सिद्ध ना कर पाओ, तो अपने आप को सनातन से ना जोड़ें। आप अज्ञानी थे, आपको गलत चीजें पढ़ाई गई, आपका अतीत गलत पढ़ाया गया, आप जानते ही नहीं आप किस प्रचंड सभ्यता से जन्म लेकर आए हैं। आप सनातन से आए हैं। इसी सनातन से राम आया था, कृष्ण आया था। यही सनातन शंकर है, काली है, नारायण है, कालकी है, 7 चिरंजीवी है जो कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों से भारत की उन्नति हो रही है। 2019 कलयुग की संध्या शुरू होती है। भगवान कालकेश्वर अपने कार्य सिद्ध करना शुरू करते हैं। चिरंजीवी अपने अपने कार्य फलों में जागरूक होते हैं, कार्य सिद्ध करते हैं। 2055 सतयुग का आरंभ होगा, वरना पूरी प्रकृति नष्ट होगी। चारों तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ युद्ध है। 64 युद्ध, active war conflicts are going on right now. It's not happening next to you. That doesn't mean that it's not happening. Genocides are happening in Africa right now. People are killing each other in Israel. What do you think is happening? War is there. यही तो कली का था अर्क, यही तो कलयुग है। कली राक्षस इन सभी की बुद्धि के अंदर विराजमान होकर नरसंहार कर रहा है, और उस नरसंहार की अति होने पे भगवान कालकेश्वर को प्रकट होना हुआ। वो अवतार नहीं लेंगे, वो जन्म नहीं लेंगे, वो अवतरण करेंगे, ऊर्जा स्थापन करेंगे। वो अपना जो शरीर सबसे उपयोगी होगा उसके अंदर अपनी ऊर्जा जागरूक कर कर युग परिवर्तन करेंगे। बिकॉज इट्स इनफ इज इनफ। ओवर द पास्ट 200 years भारत have faced a lot of atrocities, and before that the Islamic invasions, everything that has happened, it cannot go unpunished. It's time you pay. Everybody you have committed sins over the past 50-100 years will have to pay right now. This is Kali Yuga. 4,32,000 साल का नहीं है ये। कलयुग सबसे प्रचंड कब हुआ? कोविड, करोड़ों लोग मरे, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, चारों तरफ मृत्यु थी, और कली पुरुषों ने पैसे कमाए, जिन्होंने वैक्सीन बनाई, जिन्होंने वायरस बनाया और पैसा भी कमाया, और हर जगह प्रलय फैलाई। और कितनी मृत्यु चाहते हो कि तुम कहोगे कि ये कलयुग है? मूर्खों, तुम अकेली सभ्यता नहीं हो, करोड़ों साल पुरानी है धरती, ये सनातन है। और कुछ आपने प्रकृति की बात की, सृष्टि की बात की, सनातन की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों? प्रकृति की शुरुआत कितनी पीछे तक जानना चाहेंगे, उसके अनुसार ही तो हम आपको विद्या देंगे। कितनी हजार साल पहले तक जानना चाहते हो ये बताएं। शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत में कुछ था। योगी जी, आपने प्रकृति की बात की, सृष्टि की बात की, लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड इट इवन स्टार्टेड? ओह,
we're talking English here, so we're going to talk in English. Big Bang Theory, that's what science says, right? There was a huge mass, it exploded, and then the solar system, and then Earth came into existence, and billions of years later, then single-celled organisms, and then the first amphibians, the water life came, and then the earth life came, and then the mammals came, and from the mammals came the monkeys who turned out to be our family mates. No, it's not that. बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, ये तो थी साइंस के अनुसार जो प्रकृति उत्पन्न हुई है, और धर्मों के अनुसार हम बताएंगे नहीं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि धर्मों के अनुसार तो 7000 साल पहले धरती बनी है और धरती चपटी है, ठीक है। सूरज पे ये तारे जो है ये लालटेन है, मारते हैं अल्लाह, ठीक है। जो आप ये समझें कि आप कौन सी प्रकृति जानना चाहते हैं। आपने पूछा, हमने जो बताया वो साइंस है और वही डार्विनियन थ्योरी है, सत्य है, पढ़ें जाके। योगी जी इज मच मोर एजुकेटेड देन यू थिंकिंग। इट्स नॉट जस्ट दैट सिंपल। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। अब आ जाते हैं हमारी संस्कृति। सनातन के अनुसार प्रकृति उत्पन्न कैसे हुई? सनातन के अनुसार प्रकृति उत्पन्न हुई है ब्रह्म से। ब्रह्म क्या है? चेतन तत्व है, परमात्मा है। उसी को तुम परमानंद समझते हो, उसी को तुम राम कृष्ण किसी भी रूप में पूजो, वो ही ब्रह्म है। ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्म से हर क्षण अनेकों बिग बैंग हो रही है, अनेकों धरतियां हैं, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों सौरमंडल है, अनेकों आकाशगंगाएं हैं। ये आज आपका साइंस मान रहा है, लेकिन सनातन तो बहुत पहले से कहता आ रहा है। इससे शुरू हुई है प्रकृति, फ्रॉम द बिग बैंग। आप अकेले नहीं हैं, और ये ना अकेली धरती है, और ना ही अकेला एक शंकर है, ना ही अकेला एक नारायण है। हर धरती का एक शंकर है, एक नारायण है, एक ब्रह्मा है, और इन सब से ऊपर जो चेतन तत्व है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो निराकार है, वो ब्रह्म है, वो सनातन है। अब सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई ये जानना चाहिए आपको। सिविलाइजेशन भी फिर आपको दो तरीकों से हम समझाएंगे कि भैया अंग्रेजी क्या सिखाती है। What the English teaches is that humans got civilized 10,000 years back. Before that, you were just hunting and farming and living in caves and acting like monkeys. Oh shit! तो ये 28,000 साल पुरानी कल्प विग्रह की मूर्त कौन बना रहा था? ये 40,000 साल पुरानी एमरल्ड टैबलेट्स कौन लिख रहा था? अगर आपकी दृष्टि में जो दिख रहा है वही ब्रह्मांड है, तो ये आपका अहंकार है, आप अज्ञानी हैं। सनातन वो है जिसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि दृष्टि की एक लिमिट है, सनातन की लिमिट नहीं होती। तो हम जब जीवन की बात करते हैं, हमने प्रकृति को जाना कि शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन जब हम सिविलाइजेशन की शुरुआत की बात करते हैं तो बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे, तो फिर हमारे पूर्वज कौन थे? राम, कृष्ण, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, ऋषि मुनियों की संतान, द फर्स्ट ह्यूमन, मनु की संतान। मनुवादी नहीं, वो गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि मनुस्मृति भी संस्कृत में है। आपको संस्कृत आती नहीं। हर संस्कृत के श्लोक के 3 अर्थ है, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। आपने अज्ञानता पे 33 कोटि को 33 करोड़ बताया। इस तरीके से आपने हमारे ग्रंथों में फूट डलवा कर लोगों को भड़काया। तथास्तु। आपने ग्रंथों की बात करी, कितने ग्रंथ हैं? अनेकों हैं, गिन नहीं सकते। सनातन विद्या इतनी है। हाँ, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद 4 उपवेद होते हैं। उसके बाद फिर आपके 18 पुराण है, हमारा इतिहास है, हमारी महाभारत हुई है, हमारी रामायण हुई है। ये सारी चीज़ें कितने हज़ार साल पहले हमारे पास कौन से राजा थे, राम के कितने पूर्वज थे, उनके क्या नाम थे, ये सब विद्या हमारे पास लिखी हुई है। वट यू बिलीव इज माइथोलॉजी इज द रियलिटी। It's your stupidity that you can't see the reality and you're confused कि ऊपर कोई जन्नत फिरदौस है या heaven और hell है। कुछ नहीं है। There's rebirth. That's what waits for you. हो गया? ठीक था ये?